मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट क्लोज होता नजर आया। एफआई की तरफ से 1047 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 259 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर निकल के आएगा। 20,000 के लेवल पे देखिए तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है 1,92,000 की, लेकिन जब से ज्यादा 20,100 के लेवल पे देखें, कल जहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी 2,35,000 की यहाँ पे जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग, यानी 20,110 के लेवल से कल मार्केट हाई लगाता है और ऊपरी लेवल से एकदम से धड़ाम से ही गिरावट आ जाती है सुबह सुबह ही। लेकिन नीचे अगर हम देखें 20,000 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, क्योंकि पुट राइटिंग भी जो है ना 1,35,000 की यहाँ पे 20,000 के लेवल पे नजर आ रही है। सबसे ज्यादा मार्केट ने कल सपोर्ट लिया 19,900 के लेवल पर, यानी 1,67,000 का यहाँ पे पुट लॉन्ग कवर होता नजर आ रहा है। बड़ी जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है, तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल सपोर्ट काम करेगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे टेक्निकल तौर पे देखें तो बिल्कुल जबरदस्त अपर लेवल पे ये हाई था कल, यानी ये था 20,110 का एरिया। ये आज भी हमारे लिए बिल्कुल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी एक तरह से 20,110। लेकिन कल यहाँ पे और उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने बिल्कुल इस जोन को पूरा यहाँ पे सपोर्ट के तौर पर बनाया हुआ है, और ये जोन जो बन के निकल के आ रहा है यानी 19,920 का एरिया निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला। और आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम बिल्कुल जबरदस्त रहने वाला है। तो ये हमारे लिए, पहले निफ्टी को देखें तो निफ्टी की मोमेंटम को अगर हम यहाँ पे ये वाला कल का एक तरह से मार्केट के अंदर गिरावट आती है, फिर थोड़ी सी रिकवरी करता है प्राइस एक्शन के साथ और फिर से गिरावट, यानी ये जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये बन चुका है भाई 20,040 का एरिया, यानी जैसे ही 20,040 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 20,110 की मोमेंटम हमें निफ्टी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आए। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन के दायरे में घूमता रहेगा ना, बिल्कुल एक साइडवे मूवमेंट के साथ प्रीमियम डिक्के करेगा, जैसे कल दोपहर बाद किया मार्केट ने कोई अच्छी मूवमेंट नहीं दी। जब तक मूवमेंट नहीं आए तो प्रीमियम नहीं बढ़ता कि भी, ना कॉल का ना पुट का। तो ऐसे में हमने करना क्या चाहिए, तो ऐसे में एक जोन बना लेना चाहिए। जोन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे जो अभी ये जोन निकल के आ रहा है, ये वाला जोन आपका प्रीमियम डिक्के कर देगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी, तो दोनों का प्रीमियम तो जल्दी जल्दी घटता चला जाएगा जब तक मार्केट ऐसे साइडवे मूवमेंट में। हाँ, इन लेवलों के ऊपर और लेवल के नीचे बड़ा वाला मोमेंटम आपके हाथ में लग सकता है, यानी ऊपर की साइड देखें तो 110 तक का, यानी 20,110 हमारे लिए बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। कब 20,040 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एफआई की तरफ से कल एक बिकवाली फिगर देखने को मिला हमें 1,047 करोड़ का, यहाँ पे जबरदस्त वाला फिर से बिकवाली हावी होती नजर आई है। 259 करोड़ की खरीदारी जरूर करके चले हैं डीआई, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एफआई ने अच्छी खासी खरीदारी की थी 1473 करोड़ की फिर से, यानी ये वही गेम चल पड़ा वापसी। अगर हम देखें छोटी सी खरीदारी और फिर से बिकवाली हावी। अगर हम देखें, देखो यहाँ पे 29 अगस्त को यहाँ पे 61 करोड़ की बिकवाल खरीदारी आई है, उसके बाद देखो बिल्कुल 3-4 हजार का यहाँ पे बिल्कुल बिकवाली देखने को। उसके बाद अगर हम देखें 1 तारीख को 487 करोड़ की खरीदारी और उसके बाद लगातार ये बिकवाली, फिर यहाँ पे एक छोटी खरीदारी देखने को मिली, फिर से बिकवाली देखने को मिला। तो सिनेरियो क्या बन रहा है तो हमारे लिए बिल्कुल ये जो डाटा होता है, देखो यहाँ पे डीआई तो हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट करके चल रहा है, लगातार जैसी बन रही है वैसे में बढ़िया सपोर्ट करके चल रहा है डीआई की तरफ से। लेकिन एफआई की तरफ से देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे संकेत थोड़े से खराब जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो डाटा है भाई, ये डाटा है कैश का डाटा, और हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में कहानी कुछ और ही मिलने वाली है। तो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो भी अगर हम देखें 1.12 का आ रहा है, इसके साथ हमें ये डाटा देखना जरूरी होता है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो भाई इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे, यानी एक तरह से रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले क्या था, रिटेलर 48% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 51% क्या था, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है, यहाँ पे 45% आ रहा है बिल्कुल
कॉल की साइड और 54% आ रहा बिल्कुल पुट की साइड। यानी पिछले मुकाबले अगर यहाँ पे देखें तो माइनस होती नजर आई है और ये कॉल की साइड से शिफ्ट हो चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी 3% यहाँ पे माइनस होता है, रिटेलर अपनी पोजीशन को माइनस करके चला गया। ये तो गया रिटेलर ऑप्शन की साइड पोजीशन क्या बना के चल रहा है। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, रिटेलर पहले 88% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 11% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी रिटेलर 88% पे ही बैठा है और 11% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी अगर हम देखें ऑप्शन की साइड बिल्कुल माइनस होता हुआ नजर आया, लेकिन फ्यूचर की साइड कोई पोजीशन यहाँ पे माइनस होती ही बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पे डीआई की तरफ से कल एक कैश की खरीदारी 259 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। पहले 366 करोड़ की, उससे पहले 1150 करोड़ की और उससे पहले मात्र 28 करोड़ की। पिछले 4 दिन के अंदर देखें तो बिल्कुल एक कलर जो है ना हरा नजर आ रहा है बिल्कुल हमें। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इसकी छोटी छोटी खरीदारी कितना हमें सपोर्ट कर रही है, उसके लिए हमें देखें तो कैश का डाटा तो है, कैश के अंदर तो खरीदारी करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन की साइड तो भाई यहाँ पे पहले डीआई को अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 दिन के डाटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डीआई जो पोजीशन पहले 41% यहाँ पे क्या था, ऑप्शन को कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 58% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को सॉरी ऑप्शन को शॉर्ट करके चल रहा था। अभी डीआई अगर हम देखें यहाँ पे 41% आ रहा है, बिल्कुल सेम डाटा, कोई बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही है। 58% अभी भी इंडेक्स को यानी ऑप्शन की साइड अगर हम देखें पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है। यानी अगर हम देखें तो कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, ओवरऑल पोजीशन एज इट इज नजर आ रही है। तो यानी ऑप्शन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा बड़े वाला। तो कैश के अंदर भी छोटी सी इनकी खरीदारी देखने को मिली है। ऑप्शन की साइड भी देखें तो अभी भी ये पोजीशन एज इट इज बना के चल रहा है, तो ये भी हमारे लिए छोटा सा पॉजिटिव संकेत होगा। लेकिन फ्यूचर की साइड पोजीशन अगर हम देखें, क्योंकि पैसा किस में ज्यादा लगता है, ऑप्शन में तो हमारा 10-20 हजार में काम चल जाता है, फ्यूचर में तो हमारा 1-2 लाख में एक लॉट आता है। तो फ्यूचर की साइड अगर हम पोजीशन देखें, वहां पे 7.13% पहले फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था, 92.86% क्या था, शॉर्ट की साइड था। अभी 7.46% आ रहा है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है। 92.53% क्या आ रहा है, फ्यूचर को शॉर्ट किया गया है। यानी अगर हम देखें यहाँ पे पोजीशन जो है ना पॉजिटिव होती नजर आ रही है फ्यूचर की साइड। यानी अगर हम देखें तीनों सेगमेंट के अंदर एक हल्का हल्का मूवमेंट जो है ना पॉजिटिव की साइड हमें एफआई के साथ पहले डीआई की साइड देखने को मिला है। डीआई ने तीनों सेगमेंट के अंदर पोजीशन जो है बिल्कुल लॉन्ग की साइड होती नजर आ रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास ये लेवल बिल्कुल जबरदस्त बन चुका है। ये वाला नीचे का लेवल ये जबरदस्त काम करेगा। 920 का एरिया, 920 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास 2 पार्टों में मोमेंटम देखने को मिलेगा। यानी एक तरह से 19,870 का पहला और उसके बाद देखें तो 19,800 यहाँ पे बिल्कुल निफ्टी को सपोर्ट करने वाला। ऊपर के लिए हमारे पास छोटा रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहेगा 20,040 का एरिया। 40 के ऊपर ब्रेकआउट तो हम तैयारी करेंगे 20,110 की। अगर हम बैंक निफ्टी की, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की साइड अगर एक बार नजरें डाले तो बिल्कुल मोमेंटम सेम नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप जोन जरूर बनाया है। यहाँ पे एक लेवल है ये वाला 20, एक तरह से बिल्कुल 45,300 का लेवल। तो ये 45,300 का जो लेवल है ना निफ्टी बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट काम करेगा। क्यों काम करेगा, अगर हम देखें 11 तारीख को यहीं से मार्केट ने प्राइस एक्शन लेके एक रिकवरी दिखाई थी। कल फिर यहाँ पे गिरावट आती है और ठीक इसी लेवल को सपोर्ट करके फिर से रिकवरी करने की कोशिश किया गया। तो पूरी तरह से हमारे पास ये लेवल बन जाता है भाई 45,300 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू ऑप्शन चैन डाटा के साथ आपको पूरा समझाने सिखाने की कोशिश की है। तो भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल कंजूसी ना करें भाई, आपका सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है। तभी तो सुबह सुबह आपके लिए वीडियो लेके आता हूं ताकि पूरा डाटा एनालिसिस करके टेक्निकल सीख के पूरा मार्केट के अंदर अपना कदम रखे और प्रॉफिट कमाए। तो बिल्कुल हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस जो होगा ना बैंक निफ्टी की साइड, ये वाला जोन रहेगा। यानी ये लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, यानी 45,620 का एरिया। कल यहाँ पे बिल्कुल एक रिकवरी पॉइंट देखने को मिला, लेकिन फिर से यहाँ पे गिरावट। तो ये 45,620 हमारे लिए क्या काम करेगा,
एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, हाँ इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे कॉल वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और वो लेवल कल का जो हाई था उस लेवल तक यानी 900 के जोन तक यानी 45,900 और 45,900 के बाद कौन सा एरिया हमारे पास सीधा 46,000 का रहेगा भाई ये वाला मोमेंटम। तो ये जोन हमारे पास बिल्कुल बन चुका है 900 से लेके 46,000 का एरिया बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बढ़िया वाले। अगर आप यूरो जीरो की बात करोगे तो 620 के अबाव ही हमें अच्छा मूवमेंट दिखा पाएगा या फिर 300 के नीचे ही बढ़िया वाला मोमेंटम। हाँ इस लेवल पे ऊपर जाने के बाद 620 के लेवल से फिर से ब्रेकडाउन आता है तो हम दोबारा से तैयारी कर सकते हैं नीचे की साइड 300 तक की, ये भी हमारे पास एक मोमेंटम बिल्कुल कैच करने को मिल सकता है। तो हमारे पास बैंक निफ्टी की साइड ये वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट क्या बोल रही है उसकी तरफ नजरें डालें। पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें फिट्सी यूके के अंदर यहाँ पे 36 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, फ्लैट क्लोजिंग मानोगे आधा % के करीब है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डैक्स जर्मनी की साइड जाएं तो बिल्कुल 57 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, आधा % के नियर। यहाँ पे सीएससी फ्रांस के साइड जाएं तो 9 पॉइंट की गिरावट यानी फ्लैट क्लोजिंग। तो भी यूरोप के बाजार तो फ्लैट यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट मान के चलेंगे। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट अमेरिका बाजार की तरफ यहाँ पे तो नैस्डैक की साइड अगर हम जाएं तो 156 पॉइंट की तेजी नैस्डैक की साइड भी देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा की। और कल हमारे आईटी सेक्टर के अंदर भी मूवमेंट पॉजिटिव होता हुआ नजर आया, तो नैस्डैक की साइड भी पॉजिटिव आ रहा है और आईटी सेक्टर के अंदर भी एक और दोबारा से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसका सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को, तो निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड अगर हम देखें 308 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 1% के करीब, ये भी हमारे लिए बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव काम करेगा। S&P 500 29 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल आधा % से ज्यादा की तेजी, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव काम करेगा। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे 87 पॉइंट की तेजी, ये भी पॉजिटिव काम करेगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल डाटा हमारे पास क्या बन जाता है, एक तरह से ग्लोबल मार्केट के तरफ से संकेत हमें हल्के है पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एफआई की पोजीशन को हमें देखना जरूरी है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम एफआई का अगर कंपेयर करें तो एफआई क्या करके चल रहा था, पहले 60% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 39% क्या था पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई को अगर हम देखें 62% आ गया, अभी बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है, 37% क्या आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन, यानी 2% यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है कॉल की साइड, यानी 2% ये पॉजिटिव बना रहा है अपनी पोजीशन को। सब माइनस कर रहे हैं, रिटेलर ने पोजीशन माइनस किया है, डीआई ने कोई पोजीशन चेंज नहीं किया है, लेकिन एफआई ने पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना ली है। तो ऐसे में सिनेरियो क्या बनेगा उसको भी बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 47.27% क्या आ रहा है लॉन्ग की साइड, 52.72% आ रहा फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। अभी 47.06% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड करके चल रहा है, यानी अगर हम देखें पहले के मुकाबले कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहाँ पे बिक वाली देखने को मिला, माइनस होता नजर आ रहा है। कैश के अंदर भी इनकी बिक वाली, सिर्फ ऑप्शन के अंदर इन्होंने खरीदारी करके चले हैं, लॉन्ग की साइड कॉल की साइड पोजीशन बनाई है। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के अभी तक का सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट एक पॉजिटिव रिकवरी जरूर दिखाएगा, लेकिन ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा क्योंकि फ्यूचर की साइड भी पोजीशन नजर नहीं आ रही। लेकिन पोजीशन जो है ना बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट, बाय ऑन डिप्स, क्योंकि 62% बड़ा इन्वेस्ट पोजीशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन इसके साथ प्रो का डाटा भी पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो प्रो यहाँ पे 50% क्या था इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चला था, 49% क्या था शॉर्ट की साइड। अभी प्रो क्या कर रहा है 53% यानी कॉल की साइड, 3% बिल्कुल पॉजिटिव होता नजर आ रहा है, 46% आ गया बिल्कुल पुट की साइड। ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है बिल्कुल लॉन्ग की साइड। अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 70% क्या था बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 29% शॉर्ट की साइड था। अभी 71% आ रहा है बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 28% बिल्कुल शॉर्ट कर रहा है, यानी 1% यहाँ भी हमें पॉजिटिव नजर आ रहा, यानी एक तरह से डाटा जो नजर आ रहा बाय ऑन डिप्स की तरफ और इशारा करता नजर आ रहा। मार्केट नीचे से स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट काम करने वाले, बिल्कुल कोई छोटे मोटे स्ट्रॉन्ग काम नहीं बल्कि बढ़िया वाले सपोर्ट काम करेंगे। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो अगर हम देखें तो फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ और इशारा नजर आ रहा है। एक संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक फ्लैट तो है,
लेकिन थोड़ा सा हमारे पास एक पॉजिटिव, यानी अगर हम देखें 30, 40, 50 पॉइंट का पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपनिंग होने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा।